हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ए एग्जाम ट्रूपर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो आरएससी एलडीसी का जो पेपर हुआ है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा पेपर है उसको यहाँ पर 1 से और 150 जो 150 जो टोटल क्वेश्चन है उनको यहाँ पर वन बाय वन जो है हम कंप्लीट जो है आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जिन कैंडिडेट्स ने आज का जो पेपर अटैम्प्ट किया है वो पूरे अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये जो आपके सामने पेपर है ये आपका जो इसका पेपर कोड है वो F नंबर की है ये, ठीक है। पेपर का जो सीरीज है वो F है इसका, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ध्यान रख के मिला सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम फटाफट से जो है इसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, किए गए उपकार को न मानने वाले को ये जो सार्थक शब्द है उसको वो कौन सा है? तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। अक्ष शब्द का सही अर्थ जो अक्ष शब्द है इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इनमें से कौन सा जो है अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, या तो यहाँ पर पहिया होगा या फिर जो है इसका पासा होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। इसको थोड़ा अभी पेंडिंग में रखिएगा आप, ठीक है, इसको छोड़िएगा अभी। उसके बाद में देखिए पानी में जो आग लगाना इस मुहावरे का सही भावार्थ है। पानी में आग लगाना यानी कि जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ पर भी झगड़ा करा, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अगला है भाववाच्य का उदाहरण, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ये इसका भाववाच्य है। उसके बाद में देखिएगा निम्न में से अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका झूठन जो है ये सब अशुद्ध नहीं है, बाकी सारे अशुद्ध है इसके अंदर। एक यहाँ पर देखिएगा जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा गया है यहाँ पर आपसे, ठीक है। तो अनुभूत इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका अनुभव किया गया हो। फिर यहाँ पर देखिएगा किए गए उपकार को न मानने वाला, ओके रिपीट हुआ है, यहाँ से छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 7th नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प के जो शब्द हैं वो क्रमशः कृपा और महल अर्थ के द्योतक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो प्रसाद और प्रासाद हो जाएगा आपका। प्रसाद जो है कृपा होता है और प्रसाद महल होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आहुति और आहूत का सही अर्थ यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो आपका हवन आहूत की होता है आपका हवन सामग्री जो आहुति में हम देते हैं, ठीक है। और एक आहूत का होता है बुलाया हुआ, ठीक है। वहीं यहाँ पर एक होता है कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी, ठीक है। और एक यहाँ पर नटों में सर्वश्रेष्ठ जो मतलब कि श्रेष्ठ होता है उसके लिए सामासिक पद जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर नटवर हो जाएगा आपका। एक स्वार्थ का विलोम यहाँ पर जो है परमार्थ हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखिएगा स्त्री प्लस उपयोगी इसकी संधि यहाँ पर पूछी गई है। तो स्त्री उपयोगी यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखिएगा 13th है, खरादी का काट से ही करता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो काम करने से ही समाप्त होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिएगा जिसमें अपमान का भाव हो वह असी के लिए उपयुक्त शब्द है। अपमान जिसमें हो रहा हो उस टाइप की असी जो है उसको क्या बोलते हैं, उपहास बोलते हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, ये इसका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अपनी दशा बुराई या दोष आदि को लेकर अनुत्साह रुचि या खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला जो सार्थक शब्द है वो विरडा हो जाएगा आपका, ठीक है। एक यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है, पद्मनाभ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पवित्र, करेक्ट आंसर होगा पवित्र, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित से असंगत पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर असंगत है इसके अंदर ये। नेक्स्ट यहाँ पे हाथ कंगन को अर्शी क्या सभी जानते हैं, सिंपल सा था ये, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में देखिएगा देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे, जीभ पर ब्लैंक स्पेस बसना, ये आपका लक्ष्य सरस्वती हो जाएगा। आप बोलते हैं ना जीभ पर जो है सरस्वती बसती है, तो उसका तो यही था ही। एक यहाँ पर कृष का विलोम पूछा गया है, तो कृष का विलोम हो जाएगा स्थूल। फिर देखिएगा एक निषिद्ध का विलोम पूछा गया है, तो विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अति प्लस उक्ति का जो संधि है वो हो जाएगा अतियुक्ति, क्या हो जाएगा अतियुक्ति हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा हमारी बिल्ली हमसे ही मियाओ, ये लोकोक्ति का उपयोग भावार्थ पूछा गया है, यानी कि सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना, इसका हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ वाला। फिर देखिएगा अशुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा गया है, तो फल पका होना चाहिए, ये इसका अशुद्ध है, ठीक है। फिर देखिएगा यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो स्वाधीन आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, तो यहाँ आपका जो अभ्यास में अ उपसर्ग है ये यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है।
आंसर होगा आपका फोर्थ वाला। फिर देखिएगा अमृत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। अमृत का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक है यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला है आपका हाथ का पर्यायवाची, दसन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है। पुष्प का जो पर्याय है वो नहीं है, किस लय यहाँ पर नहीं है। प्रसून पुष्प होता है, सुमन पुष्प होता है, कुसुम पुष्प होता है, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा असंगत विलोमता यहाँ पर पूछी गई है। तो विख्यात प्रख्यात ये दोनों यहाँ पर विलोम नहीं है, समानार्थी हैं, विख्यात प्रख्यात, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा विकल्प में से शब्द जो पुत्र है इसके पर्यायवाची पूछा गया है। तो तनय नंदन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला। फिर देखिएगा व्याकरणीकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे, आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। फिर देखिएगा मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो सम्मान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पर मान प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार शब्द प्रत्यय में निर्मित नहीं है। तो कार प्रत्यय में से जो है यहाँ पर बेकार निर्मित, बेकार जो है इसमें यहाँ पर कार प्रत्यय नहीं है। एक यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा किस अनेकार्थ शब्द के सही भी अर्थ सही है, सभी अर्थ सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर इसको जो है आप जो है कह सकते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा इसको भी पेंडिंग में रखिएगा आप, जहाँ तक इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका सही आंसर। एक यहाँ पर मितभाषी सिंपल सा है, जो कम बोलता हो। उसके बाद में द्विज का जो शब्द है वो है तो होता है शब्द, द्विज जो शब्द है इसका अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, दुबला नहीं होता इसका अर्थ, ठीक है। एक यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है इसमें। तो आपका जो तदोपरांत है ये इसका शुद्ध वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो सु उपसर्ग का उदाहरण है नहीं है, वो आपसे यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वस्थ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 42वें का। एक जिसकी आशा नहीं की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा आपका सेकंड वाला। फिर देखिएगा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो इसमें देखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में होना आत्मकथा नहीं कहलाता, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा चतुष्पद यानी कि चार पद और चतुष्पथ, पथ यानी रास्ता होता है, तो चार पद और चार चौराया, चार रास्ते, ठीक है। ए वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका। एक यहाँ पर देखिएगा असंगत विलोम युक्त विकल्प है। तो यहाँ पर जो है सूरवीर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिएगा अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो इसमें देखिएगा हो जाएगा आपका नियत, नियुक्त, नियत, भावना, ये वाला हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। एक 48वां क्वेश्चन देखिएगा किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उल्लेख, उद्घाटन, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। एक अशुद्ध शब्द यहाँ पे वेतनिक होगा, क्योंकि वेतनिक में आपके दो यहाँ पर मात्रा होती है ऊपर, ठीक है, वेतनिक इस तरीके से। फिर यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो सरासर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश वाला पार्ट आ गया आपका। हमने ऊपर हिंदी वाले 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इंग्लिश वाले पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो 51वां क्वेश्चन है, आई थॉट यू वुड बी लेट ब्लैंक स्पेस डिनर। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। फिर देखिएगा 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है, द लेटर ब्लैंक स्पेस हैव अराइव्ड बाय नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तीसरा नंबर। फिर देखिएगा 53वां नंबर का जो है अप्रेंट, इसका एंटेनिम्स पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन हो जाएगा, ठीक है, इसका विपरीत। उसके बाद में देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इरेशनल, आंसर होगा इरेशनल, थर्ड वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है अक्सिस्ट टू हो जाएगा इस यहाँ पर, क्या हो जाएगा अक्सिस्ट टू, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन ए किंग डाई हिज सन इज ब्लैंक स्पेस टू। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर उत्तराधिकारी होता है इसका मतलब, ठीक है, जब किंग राजा मर जाता है तो उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसका जो सही आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा गया है इसका, ठीक है, डिस्टिंक्ट का। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रीट इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन आपका। फिर देखिएगा 58 नंबर का देखिएगा चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग। यहाँ पर इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। तो यहाँ पर इसका जो कार्टोग्राफी है इसके क्लोजेस्ट जो है पूछा गया है, तो मैप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका। फिर देखिएगा यहाँ पर ये फिल करना था ब्लैंक स्पेस में करेक्ट टेंस, आपको जो है फिल करना था करेक्ट टेंस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हैज डन,
हैज डन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपको जो है पिक करना था। तो ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूज टू थ्रेट द पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपुल, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा ओ दैट आई हैड विंग, यहाँ पर यहाँ क्या पूछा गया, करेक्ट असर्टिव पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई विश आई हैड विंग, क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड विंग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें क्या करता था, जो सब्सटीट्यूट यहाँ पर जो है पूछा गया, ठीक है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व द डिस्प्यूट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूटर्स, क्या हो जाएगा, थर्ड वाला एट्रीब्यूटर्स हो जाएगा। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा गया यहाँ पर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फिर देखिएगा डू यू हैव ब्लैंक स्पेस टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर आपका एनएफ हो जाएगा करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा इंडिया ब्लैंक स्पेस वॉन द मैच बाय 3 गोल्स, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिएगा क्विकली, यहाँ पर आपका जो है ब्लैंक स्पेस अपीयर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा, डिस हो जाएगा इसका प्रीफिक्स, ठीक है। अपीयर्ड का आगे डिस लगते डिसअपीयर्ड हो जाएगा, तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। फिर देखिएगा इसमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना था, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी हॉनर्ड, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा 68 नंबर देखिएगा इन्वेस्टिगेट का जो है यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्लोजेस्ट मीनिंग, तो लुक इनटू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लुक इनटू। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अजय ब्लैंक स्पेस टू गुड़गांव लास्ट वीक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रो, ड्रो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, इसमें क्या करना था आपको, मीनिंगफुली जो है कंप्लीट करना था सेंटेंस को, तो ब्लैंक स्पेस में आपका जो सेंसर्ड हो जाएगा, सेंसर्ड बोर्ड होता है ना आपका जो फिल्म वगैरह को अप्रूवल देता है, तो वो सेंसर्ड स्पेलिंग थी यहाँ पर, ये सेंसर थी स्पेलिंग थी। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है आपका 71वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा जो इटैली जो मतलब कि इडियम्स है इसका आपको पूछा गया था, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला। फिर देखिएगा लास्ट संडे वी वेंट टू जू, इसका जो है बिल्कुल एक्यूरेट है ये सेंटेंस आपका, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। फिर देखिएगा 73वां नंबर का क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस्ट कैन ब्लैंक स्पेस कैन हैव विच फॉलोइंग सफिक्स, तो यहाँ पर हुड हो जाएगा, ठीक है, इसमें हुड लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या पूछा गया, करेक्ट पैसिव, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा इसमें सैडनेस हो जाएगा आपका, सैड और नेस यहाँ पर, तो ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सैडनेस। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक स्पेस नेम, यहाँ पर आपका हो जाएगा आउट, आउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिम्स ऑफ ब्रिक्स, तो यहाँ पर क्विक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है एनी इनरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस शुड बी सब्जेक्टेड टू ब्लैंक स्पेस बाय, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर दे हैड ए चैट ब्लैंक स्पेस, तो ओवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 80 नंबर का क्वेश्चन है ब्रोन इन वेल्थ एंड लग्जरी, यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है द कंपनी ब्लैंक स्पेस मनी रिसेंटली हैज़ बिन लॉजिंग, ठीक है, या लूजिंग या कह सकते हो आप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अगला है 82 नंबर का चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हु डज नॉट नो सुभाष बोस, ये आपका सही आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा इफ़ यू ब्लैंक स्पेस योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द असेंबली, तो लूज हो जाएगा इसका सही आंसर आपका। फिर देखिएगा इसका जो पैसिव सेंटेंस यहाँ पर इसका जो है बदलना था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका। फिर देखिएगा अगला अपडेट है यहाँ पर, इसका जो है एंटीनिम्स पूछा गया आपसे, तो सेम हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, तो उसको जो है होमिसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ही गेव ए लॉट ऑफ गुड ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पर एडवाइस करेक्ट आंसर होगा आपका, ना कि एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस इसका सही होगा, ठीक है। फिर देखिएगा अगला है यहाँ पर ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री कॉल्ड, उसको एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है, राजदूत जिसको हिंदी में कहते हैं आप। एक यहाँ पर देखिएगा हेलो जिम आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू सी यू टुडे सोनिया सेड यू विल, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वर, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा चूज द ऑप्शन वेयर प्रीफिक्स मिस, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है, मिसेज।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लुक लाइक यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है चूज करना था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसमें जो है पूछा गया था आपसे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ही विल बी विजिटिंग। करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मेन फियर ब्लैंक स्पेस डेथ, तो यहाँ पर द हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नो आर्टिकल होगा इसमें। ठीक है, नो कोई आर्टिकल नहीं लगता इसमें। उसके बाद में देखिएगा एंटिटी, इसका जो है क्या पूछा गया, प्रीफिक्स पूछा गया, तो नॉन हो जाएगा, नॉन एंटिटी। उसके बाद में देखिएगा, ही लाइक पीपुल टू कॉल हिम सर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हिज लाइक, सॉरी ही लाइक टू बी कॉल्ड सर। यहाँ पर आंसर होगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा, प्रकाश ब्लैंक स्पेस टेनिस फ्रॉम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका हैड बिन प्लेइंग। क्या हो जाएगा, हैड बिन प्लेइंग हो जाएगा। फिर देखिएगा, नाइदर ऑफ द टू बुक्स ब्लैंक स्पेस फाउंड यूजफुल, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, दे आर एट ए डेगर डाउन, तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेंथ रिलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, स्ट्रेंथ रिलेशन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा इसका जो मतलब कि अपोजिट पूछा गया आपसे, तो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर आपका। फिर देखिएगा, ही लुक्ड आफ्टर द चाइल्डहुड, तो यहाँ पर देखिएगा वेल लुक्ड आफ्टर वर द चिल्ड्रेन, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला आपका। फिर देखिएगा 101, अब यहाँ पर इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब जो जीके वाला पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा मेवाती उदयपुर ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सही है सारे के सारे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, विश्व के कौन से टेनिस खिलाड़ी सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है। राफेल नडाल होगा इसका। राफेल नडाल ने शायद 22 या 23 प्रतियोगिताएं जीती है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट आप एक बार गूगल, लेकिन है सबसे ज़्यादा इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 2019 में जो भारतीय वायुसेना है किन स्थान पर हवाई हमला किया था। बालकोटा, आपको ध्यान से अच्छे से ध्यान है। ठीक है, एक यहाँ पर देखिएगा, जो भारतीय मुख्य भूमि से सबसे लंबी जो तटरेखा किस राज्य की होती है, गुजरात की वो। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा। उसके बाद में देखिएगा, एक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो एक ऐप जारी किया था, उसका नाम क्या दिया था, मनी ऐप नाम दिया था उसको। क्या नाम दिया था, मनी नाम दिया था। एक यहाँ पर देखिएगा 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी, हरनाथ सिद्धू। 2021 की पूछी गई यहाँ पे, हरनाथ संधू जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रम और उनके स्थान का सही मिलान यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये उदयपुर में नहीं है, ये खेतड़ी के अंदर है। कहाँ पर है, खेतड़ी। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। किसको, गोकुल भाई भट्ट को। एक यहाँ पर भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार दिया था पद्म विभूषण दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर पद्म विभूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोल्ड मेज में हिस्सा लिया था, गंगा सिंह होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके बाद में मल्लीनाथ पशु मेला, ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट यहाँ पर बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत कहते हैं उनको, आडी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने, अमलानंद घोष ने। एक यहाँ पर जो लता मंगेशकर है, इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में दिया गया था इनको भारत रत्न। एक यहाँ पर जो रचना रचयिता है, इसका कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पर देखिएगा चेतावनी चूंट है, ये सीताराम लाल रन सही नहीं है, यहाँ पर गलत है ये वाला। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। एक यहाँ पर देखिएगा, इसरो ने एक अपना जो सूर्य अध्ययन हेतु एक प्रस्तावित मिशन जो है की घोषणा की थी, उसका नाम क्या रखा था इसरो ने, आदित्य L1 नाम दिया था इसरो ने इसको। एक यहाँ पर वर्तमान में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो श्री मूर्ति यू ललित है इनका नाम। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपका पता होगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया। एक बार इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है, जल्दी आपको कमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। एक यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था, तो आदि शंकराचार्य इसका सही आंसर होगा आपका। एक यहाँ पर देखिएगा, जो एक दिन है जिस दिन खीर पोए मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराए जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रमण और उसके साथ साथ रमणीय स्थलों पर भी जाकर लोग आनंद लेते हैं, उसको हरियाली अमावस बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर देखिएगा पेगासस क्या है, एक पेगासस एक जो जासूसी सॉफ्टवेयर है जो पिछले टाइम पे खबरों में रहा था। एक यहाँ पर जावर की खान जो है चांदी के लिए फेमस है, आपको सभी को पता है, उदयपुर के अंदर है। एक गौरी देवी जो है यहाँ पर किस गायन शैली से है, मांड गायन शैली से है ये।
उसके बाद में वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। फिर देखिएगा ऊँट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है, स्वर्णिम नक्काशी, उसको किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला के नाम से जाना जाता है उसको। फिर देखिएगा मुकुंदरा हिल्स, ये आपकी कोटा के अंदर स्थित है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है, राजस्थान नहर को। उसके बाद में देखिएगा जो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो आपका उदयपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान में मंगला क्षेत्र किसके लिए है? मंगला की जो मतलब कि कुएँ हैं, आपको पता है तेल के लिए फेमस है मंगला के कुएँ। उसके बाद में देखिएगा कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जो RT-PCR टेस्ट है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पॉलीमरेज चेन, ना कि पॉलीमर्स चेन, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आगा आपका। फिर देखिएगा अगला अपडेट है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर आपकी 34 हो जाएगी, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक यहाँ पर वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर न्यायमूर्ति श्री NV रमना होगा, जो कि 48वें न्यायाधीश हैं। उससे पहले श्री रंजन गोगोई आपके 46वें थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बोबड़े थे, अरविंद बोबड़े, शरद बोबड़े, ठीक है, वो आपके 47वें थे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछा गया कंचन K2 हो गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो K2 हो जाएगा। फिर देखिएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति पूछा गया है। तो कमला हैरिस काफ़ी चर्चा में रही थी पिछले टाइम पे जब ये बनी थी, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है? नोवाक जोकोविच को जो है इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था अभी। उसके बाद में देखिएगा GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में अगला अपडेट है राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ओके 39 नेक्स्ट पेज शायद यहाँ पे गायब हो गया थोड़ा सा, ओके नेक्स्ट पेज मिस हो गया है इसमें पेपर में, ठीक है। तो मैं जल्दी उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जो है आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद है ये सारे वीडियो जो है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है सही हो गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।